पिछले कई सालों से भारत में सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों की घुसपैठ की खबर आती थी। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के पकड़े जाने की खबर आती थी, लेकिन शायद ये देश के इतिहास में पहली बार है कि पिछले 3 दिनों से भारत से घुसपैठियों के उल्टे पांव भागने की खबरें आ रही हैं। रिपोर्ट देखिए। ये लोग का सब आपका बांग्लादेश से आने के बाद ये लोग का 2002 का डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जो अवैध मतदाता हैं उनकी समीक्षा होगी। एसआईआर जिस तरीके से किया जा रहा है, एसआईआर को एक्सक्लूजनरी बनाया जाए। आया था 1987 से पहले आया था, तो लेकिन हम लोग के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था तभी। स्कूल सर्टिफिकेट्स नहीं है तो आपको दिक्कत तो होगी। राहुल गांधी जी को अपने पिताजी जो मरहूम पिताजी हैं उनके सपने को भी जो है पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको तो तफरी करना है। पिछले कई सालों से भारत में सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों की घुसपैठ की खबर आती थी। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के पकड़े जाने की खबर आती थी, लेकिन शायद ये देश के इतिहास में पहली बार है कि पिछले 3 दिनों से भारत से घुसपैठियों के उल्टे पांव भागने की खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर पिछले 3 दिनों से घुसपैठियों की भीड़ इकट्ठा है, जो किसी भी तरह बांग्लादेश वापस लौट जाना चाहते हैं। इनमें बड़ी संख्या में घुसपैठिए जीरो लाइन पर फंसे हुए हैं, क्योंकि इतनी भारी तादाद में बांग्लादेशी फोर्स भी उन्हें लेने को तैयार नहीं है। स्थिति यह है कि भारत से भाग निकलने के चक्कर में कई लोगों ने बॉर्डर पर अस्थायी ठिकाने बना लिए हैं, शेड बना लिए हैं और परिवार समेत बोरियां बिस्तर बांधकर बांग्लादेश जाने का इंतजार कर रहे हैं। एसआईआर के विरोध में आज कांग्रेस ने राजस्थान के जयपुर में जबरदस्त प्रदर्शन और हंगामा किया। इसके अलावा कांग्रेस दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ एक बड़ी रैली की तैयारी कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि घुसपैठियों के रूप में विपक्ष का हार्डकोर वोट बैंक कम हो रहा है, जिसकी वजह से एसआईआर का विरोध हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि पिछले 3 दिनों में विपक्ष के किसी भी नेता ने घुसपैठियों के भागने का समर्थन नहीं किया है। समझने वाली बात यह भी है कि बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से लगती है। इसमें सबसे बड़ी सीमा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की है, जो 2200 किलोमीटर लंबी है। इसके बावजूद बांग्लादेशियों में भगदड़ की तस्वीरें सिर्फ पश्चिम बंगाल से आ रही हैं। रुकिया अपने परिवार के साथ बांग्लादेश के सातखीरा से यहाँ पे आ गई थी और यहाँ पे वो लॉकडाउन के टाइम से रह रही है। मैंने उससे पूछा कि क्या आपके पास वोटर कार्ड है? उसने हाँ बोला। क्या आपके पास आधार कार्ड है? उसने हाँ बोला। उसने ये भी बोला कि उसने वोट दिया है। ये है रुकिया की स्टोरी। बहुत लोग यहाँ पे बहुत लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, बहुत लोगों के पास है। क्यों वो वापस जा रही है? वो ये बोल रही है कि 2002 में उसका नाम नहीं है, इसलिए वो वापस जा रही है। इन सब के बावजूद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बंगाल में चल रहे एसआईआर को तुरंत रोकने की अपील की है। ममता बनर्जी के एसआईआर रोकने की मांग का समर्थन कांग्रेस की सरकार में योजना आयोग की सदस्य रह चुकी सैयद हामिद ने भी किया है। बांग्लादेशी होने में क्या गुनाह है? अरे भाई, बांग्लादेशी भी तो इंसान है। अल्लाह ने ये धरती बनाई है इंसानों के लिए, ये हैवानों के लिए तो नहीं बनाई है, इंसानों के लिए बनाई है। ये बीएलओ का जो ऊपर है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल की सरकारी कर्मचारी है और इनका ऊपर तृणमूल कांग्रेस का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहते हैं कि आप लोग फर्जी वोटर को भी आप एसआईआर में उनका नाम डाल दीजिए। और इस वजह से बेचारा वो लोगों को क्या है, एक तरफ अन्नक्षान स्थान की। ये कहानी सिर्फ एक घुसपैठिए की नहीं है। बसीरहाट बॉर्डर पर ऐसे सैकड़ों घुसपैठिए जमा हुए हैं जो बंगाल में सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे थे। ये वोट डालते थे, सरकारें चुनते थे। सोचिए, अगर विदेशी नागरिक बंगाल में चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं तो लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है। तो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो मांग किया वो तो सही किया, क्योंकि ये जो एसआईआर का जो प्रोसेस है ये तो अनप्लान्ड साइंटिफिक वे से ये कर रहा था, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। They are also, telling that how they entered inside the state of West Bengal and the TMC workers, TMC leadership helped them to get the voter card, आधार कार्ड एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स। इसलिए कर रहा है सर का विरोध विपक्ष, ताकि वो बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या घुसपैठियों के भारत में जगह दिला सके,
तो विपक्ष की पूरी लड़ाई भारत के लिए नहीं, यहाँ के लोगों के लिए नहीं, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, रोहिंग्या के लिए। शायद इसीलिए ममता बनर्जी को वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है और टीएमसी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि एसआईआर के बहाने घुसपैठियों को किसी ने हाथ लगाया तो खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जयपुर में गुरुवार को यूथ कांग्रेस ने एसआईआर समेत कई मुद्दों पर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने शहीद स्मारक पर बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक दिया। इसके बाद काफी देर तक हंगामा रहा। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। जयपुर में युवा कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। एसआईआर समेत कई मुद्दों पर आक्रोश। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार धक्का मुक्की। जयपुर में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। एसआईआर समेत फसल खराब के मुआवजे और कानून व्यवस्था को लेकर आक्रोश जाहिर किया। इस दौरान पुलिस और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार धक्का मुक्की हुई। मुख्यमंत्री आवास की तरफ मार्च कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने शहीद स्मारक पर बैरिकेड्स लगाकर रोकने की कोशिश की। इससे गुस्साए कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। साथ ही कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। जिस तरह से लीगली गलत तरीके से गणेश को इलेक्शन कमिश्नर बनाया और गणेश का एक ही काम है किस तरह से बीजेपी को बैकडोर एंट्री से गलत तरीके से फायदा दे, उसी तरह से ये एसआईआर भी एक टूल है किस तरह से लीगली वोट चोरी को लीगल किया जाए और देश की डेमोक्रेसी को और देश के भविष्य को अंधकार में डाला जाए। आगे उठेंगे, अभी इन्होंने दबाव से हमें बैठाया है लेकिन हम रुकने वाले नहीं है। आगे फिर से बैरिकेड क्रॉस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यूथ कांग्रेस सीएम आवास का घेराव करने में सफल नहीं हुए, लेकिन साफ कहना है कि आने वाले दिनों में भी वो शांत रहने वाले नहीं हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट।